हुआ है चाणक्य अस्पताल इंतजामिया की गफलत के खिलाफ आपने एहतजाजी धरना दिया हुआ है, क्या मुतालबा है आप? मसला ये है कि हमारे धरने का मतलब सिर्फ हम नहीं है, हमारे साथ डेथ बॉडी भी इकट्ठे है। आज सुबह 3 बजे मेरी भतीजी है, उसको सांप ने काटा था। 3:45 बजे मैं उसको लेके आया लाड़काना इमरजेंसी में, तो वहाँ पे 2 डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने 5 मिनट 10 मिनट के अंदर कहता है हमने टेस्ट किया है, आप चले जाए, इसको सुबह 8:30 बजे लेके आए। मैंने डॉक्टर को बोला, शायद यंग डॉक्टर थे, जो यंगर डॉक्टर होते हैं, कोई इनका प्रोफेशनल या कोई वो डॉक्टर नहीं था। तो मैंने उनको बोला कि सांप को हमने मारा है, इसको सांप ने काटा है। हम सिंधी में से करते हैं, यहाँ पे लोकल देहाती लोग करते हैं कि उसके बाजू जहाँ भी काटता है उसको बांधते हैं तो पर जहर नहीं जाता है। बच्ची ठीक थी, 13 साल थी, लेके मैं उसको, उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे ज़िद करना भी ठीक नहीं है, हम वापस चले गए। 1 घंटे के बाद में बच्ची की तबीयत ख़राब शुरू होने लगी, तो बच्ची को जब लेके आए तो हॉस्पिटल के अंदर वही डॉक्टर मौजूद थे। उन डॉक्टर को फिर बोला कि इसकी तबीयत ख़राब रही। कहते कि आपको पहले बोला कि सुबह आना, ये आप आ रहे या कुछ भी नहीं है। यहाँ लाजमी है, जब किसी का बच्चा किसी का कोई होता है तो 8-10 लोग इकट्ठे आ जाते हैं, तो निकलो सारे बाहर निकलो, या हखामा करते हो, कुछ भी नहीं है। उसी में जो बच्ची था, उसका भाई था, उसकी आपस में थोड़ी सी हुई। उन्होंने नहीं कि बाहर निकल के जाके एमएस को फ़ोन किया। एमएस को फ़ोन किया, ये सारे निकल के 2 ही डॉक्टर चले गए, कोई स्टाफ में से और नहीं था। फिर हम उसको लेके आए। मैंने कहा कि इसकी ये बच्ची की पोजीशन ख़राब होती जा रही है प्राइवेट मेडिकल सेंटर में। जब वहाँ लेके गया तो उस डॉक्टर ने कहा, उसने उसकी ब्लड निकाल के दी कि आप चेकअप करें, इसका इलाज जो है वो है ही सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में। तो इतने में जब वापस उसको हम लेके आए 6:30 बजे मेरे ख्याल में, तो वहाँ पे जब हॉस्पिटल के अंदर, तो उस टाइम में डॉक्टर, ये जो एमएस है लाड़काना का, मेरे ख्याल में डॉक्टर तो मसीहा होते हैं, मगर ये तो समझ रहे हैं कि जैसे डाकू होते हैं या बदमाश होते हैं। इन्होंने सिविल लाइन पुलिस को बुला के, जो 2 साथ थे उससे बच्ची के साथ, उनको अरेस्ट करा लिया और वहाँ सिविल लाइन थाने पे बुला के उनके प्राइवेट डॉक्टर को, जो लोग हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया। फिर उसी टाइम में बच्ची, उन हॉस्पिटल वालों को रुका कि इलाज कोई नहीं करे। 9 बजे बच्ची फौत हो गई। 9 बजे से हमने धरना लगाया है वहाँ हॉस्पिटल के कैजुअल्टी के उस तरफ। ये रास्ता खुला छोड़ा है, किसी डॉक्टर को मना नहीं किया है कि आप कैजुअल्टी में मरीज़ को 2 घंटे बैठे रहे। इंतज़ामिया से, पुलिस से 1-2 सब इंस्पेक्टर आया, रेंजर्स का वो आया कि हम आपकी एफआईआर दाखिल करते हैं। फिर बाद में आधे घंटे के बाद में फिर हमने कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे डॉक्टर डर रहे हैं, तो आप धरना जो है वो एसएसपी ऑफिस में या आगे चलें। या हम वहाँ से जैसे मैयत को धरने को लेके आगे आए, तो कुछ लोग नौजवान हैं, वो हॉस्पिटल में जहाँ मरीज़ हैं कोई नहीं गया है, उनकी जो ऑफिस है उनके अंदर ये तोड़ फोड़ उन्होंने की है, किसने भी की है। तो उसके बाद हम ये बैठे हुए हैं 9 बजे से, अभी ये टाइम हो रहा है, डेथ बॉडी साथ है, कोई इंतज़ामिया का बंदा, डीसी, कमिश्नर, एसएसपी, डीआईजी, कोई नहीं आया है। लाड़काना का सिस्टम पूरे सिंध का ऐसा है, मगर हम लाड़काना की बात करें, लाड़काना में हर एक इदारा बिका हुआ है। आखिरी इदारा जो होता है वो होता है सहाफ़त, जिसमें लोगों की उम्मीद होती है कि ये हमारे लिए इंसाफ करेंगे। मुझे अफसोस है, लाड़काना प्रेस क्लब पे मैं अफसोस से कह रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे जानते हैं, मैं लाड़काना में 32-35 साल से सियासत कर रहा हूँ, और मेरे उस टाइम में 92 से यहाँ पे आज कोई सहाफ़ी मौजूद नहीं है। कोई पुलिस कांस्टेबल है, कोई खाकरोब है, कोई किसी का चपड़ासी है। वो उन्होंने अफसोस है कि सुबह से वो तो न्यूज़ उनकी चलाई है जो उनके दफ्तर में गए हैं, मगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी ये नहीं हुई कि यहाँ पे आके वो लाइव चलाएं। तो अफसोस है, ये धरना मेरा तब तक जारी रहेगा, ये धरना मेरा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी एफआईआर नहीं होती।
हमारी एफआईआर, ये जो एमएस इनका बदमाश है जिसको इन्होंने बैठाया हुआ है, जिसको सपोर्ट है ऊपर से, उसको ऊपर एफआईआर, उसको गिरफ्तार करें। जो उसके साथ कंसल्ट डॉक्टर है उनको एफआईआर दाखिल कर गिरफ्तार करें। धरना और ये डरबादी हम तब लेके जाएंगे जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा, हमारा धरना बढ़ता जाएगा। और हम किसी सारे डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हैं। डॉक्टर मसीहा हैं, उनका पेशा मसीहा है। कोई हमारे ज़ाती दोस्त डॉक्टर भी हैं जो यहाँ मेरे साथ मौजूद भी हैं, मगर ये जो दहशतगर्द डॉक्टर हैं जिनका टारगेट ऊपर पैसा पहुँचाना है, पैसे कमाना है, उनसे भी हमें, उन पे ऊपर भी हमें अफसोस होता है और ऐसे सहाफ़ियों के ऊपर भी अफसोस होता है। तो ये धरना हमारा जारी रहेगा। ये धरना मैं इसीलिए दे रहा हूँ कि जो लाड़काना के अंदर 10-15 डेली बॉडियाँ निकल रही हैं वो बंद हो जाएं। लाड़काना एक माफिया बना हुआ है और इंशाल्लाह मैं आपके इस चैनल के तवसत से मैं इस लाड़काना के माफिया का खात्मा करूँगा। ये मेरी जद्दोजहद आज से शुरू हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर साहब ने कराची प्रेस क्लब में कहा था कि इनकलाब आने वाला है। ये जब इनकलाब लोगों का निकलेगा, इसमें कोई करप्ट, चाहे किसी भी सिस्टम, किसी भी इदारे का है, कोई नहीं बचेगा। हमारा धरना है कि हमारी एफआईआर दाखिल हो और हमारे कातिल गिरफ्तार हो। वानी आपकी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अपना आज अपनी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हर हर वक्त ये रोज़ के हालात हैं। रोज़ इसी नेगलिजेंस की वजह से इंतज़ामिया और अस्पताल की अपनी रोज़ जो है ये डेड बॉडीज़ आ रही हैं। और आज का भी जो मामला है, और अपना सुबह को जब गुरसा बोल रहे हैं कि 4 बजे 4:30 बजे वो बच्ची को लेकर आए और उसको बताया गया कि डॉक्टर्स की तरफ से कि ये पॉइजनस नहीं है, आप इसको वापस ले जाएं और सुबह को लेकर आएं। और जब वो लोग वापस गए हैं और उसके घंटे के बाद जो तबीयत ख़राब हुई है, जब वापस लेकर आए हैं तो उसके बाद ये मामला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, एक अपनी जो इस करप्शन और इस अपने सारे मामले के अंदर, जो मैं समझता हूँ कि अस्पताल नहीं हर महकमे के अंदर, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है अपना जो आज हालात हैं कि मलेरिया और अपना गैस्ट्रो की और पेनाडोल की दवा नहीं मिल रही। तो ये सारा का सारा एक अपना क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और इस अपनी मिस अपना एप्रोप्रिएशन और ये सारा जो मामला है। तो मैं समझता हूँ इसमें अभी जो है यही है हालात कि लोगों को अपना अवेयर होना चाहिए और लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या बराबर हो रहा है। और इस सारे हालात में आज ये एक वाक़या नहीं है, रोज़ के वाक़यात हैं। अगर आज इस धरने के बाद कोई बेहतरी हुई तो मैं समझता हूँ आगे लोगों के लिए जो है कुछ ना कुछ बेहतर हालात होंगे। ये आज से 4 साल पहले भी मैंने यही बात की थी, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जो हर बंदा देख रहा है कि यहाँ जो आ रहा है वो इस सिस्टम के तहत चल रहा है। अब जब सिस्टम के तहत चलेगा, ये सारा का सारा एक करप्शन का निज़ाम चलेगा, तो फिर कोई भी चीज़ बेहतर नहीं होगी। तो ये सवाल मेरे ख्याल से आपको हुक्मरानों से, जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए।